क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक बेबी बूटीज या क्रोशे से एक शूज़ कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बनने वाला एक पैटर्न है। अगर आप क्रोशे में बिगनर्स हैं तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सीधे सीधे रोज़ में हम इसे बनाएंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसे बनाने के लिए आपके लिए 30 to 40 मिनट्स काफ़ी होगा, ठीक है। और इसे जो है आप 2-3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं एज अ शूज़। इस तरह से कोई चेन स्टिच है या कोई रिबन है तो उससे आप एज अ टाई अप बूटीज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से ये चेन स्टिच नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल सकते हैं। चेन स्टिच से यही फ़ायदा होता है कि वो पैर में ठीक से बैठ जाता है। बच्चे जितने भी हाथ पाँव हिलाए ये नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ इसे टाई अप से बनाया था। नहीं तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल सॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या इसे इस तरह से फोल्ड करके एक सिंपल से बूटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बटन है, पॉम पॉम है या इस तरह से ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, अगर आप इसे इस तरह से अटैच कर लें सीकर या हॉट ग्लू से, अगर आप इसे अटैच कर लें तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉम पॉम भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आप क्रोशे फ्लावर बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप इसे यहाँ अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका पैटर्न कैसे है वो देख लेंगे। तो इसे हम इस तरह से ये जो है सीधे सीधे रोज में बनाएंगे। ये 0 to 3 मंथ्स के लिए बनाया हुआ एक शूज़ है, मगर मैं 3 to 6 और 6 to 12 ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए इसे कैसे मॉडिफाई करना है, स्टार्टिंग कितने चेन स्टिच से बनाना है उसका इंस्ट्रक्शन में दे दूंगी, ताकि आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसे सिंगल क्रोशे के रोज से बनाना है, बहुत ही सीधे सीधे बनाना है। हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, बस यही है इसका पैटर्न। अब मैं इसका जो टूल्स है जिससे बनाया था वो मैं दिखा देती हूँ। तो इसे मैंने 4 mm के क्रोशे के हुक से बनाया था, और ये नॉर्मल अक्राइलिक 4 प्लाई का अक्राइलिक यान है जो थिन है, उससे बना सकते हैं। बहुत पतला यान मत यूज़ कीजिए, किसी भी वर्धमान का जो बेबी सॉफ्ट यान है उससे आप इसे बना सकते हैं। और इसे मैंने 4 mm के क्रोशे के हुक से बनाया है। अगर आप प्रॉपर न्यूबॉर्न के लिए बनाएंगे तो 3.5 यूज़ कीजिए, बाकी सारे साइज में हम 4 mm का यूज़ ही करेंगे। इसके अलावा आपको एक यान नीडल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम इसे स्टिच करेंगे। तो यही है इसकी सप्लाईज की बात। अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसको हम एक स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए मैं इस तरह से लेती हूँ, एक एक्स बनाऊँगी और फिर अपने धागे को इस लूप से निकालूंगी। तो ये बन गया हमारा एक स्लिप नॉट। उसके बाद हम यहाँ 32 चेन स्टिचेस लगाएंगे, ठीक है। तो हम 32 चेन स्टिच लगाएंगे। ये 1 2 3 4 इस तरह से आपको 32 चेन स्टिचेस लगाने हैं। अगर आपको चेन स्टिच नहीं पता है तो चेन स्टिच बनाने के लिए इस तरह से जाइए लेफ्ट, और इसको इस तरह से लेके इस लूप में से निकालना है। तो ये बन गया हमारा एक चेन स्टिच। इस तरह से मैं यहाँ टोटल 32 चेन स्टिचेस बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। अगर आपको चेन स्टिचेस सिंगल क्रोशे से बेसिक स्टिचेस का ट्यूटोरियल चाहिए तो बिगनर्स के लिए मैंने एक वीडियो किया है, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आप इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। तो मैं टोटल 32 चेन स्टिचेस बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 32 चेन स्टिचेस बना लिए हैं। 32 चेन स्टिचेस से हम यहाँ इसे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला जो स्टिच है यहाँ इस स्टिच को आप स्किप कर दीजिए, और जो सेकंड स्टिच है वहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले स्टिच को छोड़ के सेकंड स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए इस तरह से इंसर्ट करके इसको ले लेंगे। अब हमारे पास 2 लूप है यार्न ओवर, और दोनों लूप में से एक साथ पुल करेंगे। तो ये बन गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाइए। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को इस तरह से डालेंगे, इस लूप को यहाँ से निकालेंगे। अब आपके पास 2 लूप हो गए हैं।
यार्न ओवर और दोनों लूप में से आपको निकालना है। तो ये हमारा 2 सिंगल क्रोशे फिनिश हो गया है। इस तरह यहाँ हर एक स्टिच में आपको 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो मैं यहाँ इस पूरे चेन स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो जब ये रो फिनिश होगा तो हमारे पास टोटल 31 सिंगल क्रोशे होगा, क्योंकि हमने एक चेन को स्किप किया था। तो मैं यहाँ 31 सिंगल क्रोशे यहाँ तक एंड तक आपको बनाना है। तो देखिए इस तरह से बनेगा। तो मैं 31 सिंगल क्रोशे बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक पूरा रो सिंगल क्रोशे का बनाया है और मेरे पास अभी 31 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा लास्ट का सिंगल क्रोशे था। उसको बनाने के बाद आपको चेन 1 करना है और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है। अब से जब भी आप कोई न्यू रो बनाएंगे तो आपको चेन 1 बना के टर्न करना है। अब फिर से हम एक पूरा रो सिंगल क्रोशे का करेंगे, तो वो कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये है हमारा पहला स्टिच। यहाँ एक चेन 1 है, ये टर्निंग चेन की तरह हम काउंट करेंगे। तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। ये जो पहला जो स्टिच आता है उसमें आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। देखिए इस तरह से ये वी को आपको लेना है। इस तरह से अगर देखेंगे तो आपके पास वी हो जाएगा। तो पहले स्टिच में डाल दीजिए और 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में आइए, फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए इस लूप को यहाँ से डालना है, हुक को। फिर ये जो वर्किंग यार्न है उसको इस तरह से पुल करेंगे। आपके पास 2 लूप है, यार्न ओवर और दोनों लूप में से एक साथ निकालना है। इस तरह इस रो में भी आपको 31 सिंगल क्रोशे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लीजिए। हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे आपको बनाना है। टोटल 31 सिंगल क्रोशे आपके पास पड़ेंगे। तो ये मेरा सेकेंड रो है। इस तरह से मैं टोटल 10 रोज बनाऊंगी। तो आपको 10 सिंगल क्रोशे 31 सिंगल क्रोशे का 10 रोज बनाना है। तो वो मैं थोड़ा बनाती हूँ और 10th रो बनाने के बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। सेम है, हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। जब आप लास्ट स्टिच में आएंगे तो आपको चेन 1 करना है और टर्न करना है और फिर से आपको सिंगल क्रोशेस बनाना है। तो इस तरह आप 10 रोज बना लीजिए और नेक्स्ट स्टेप मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे का 10 रो इस तरह से कंप्लीट कर दिया है और ये मेरा लास्ट स्टिच था। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा कट कर लेती हूँ। तो हम इसे थोड़े लंबाई में कट कर लेंगे। तो ये था 10 रो का सिंगल क्रोशे, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक पार्ट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट बना लेंगे। तो सेकेंड पार्ट बनाने के पहले आपको क्या करना है, 7 स्टिचेस को छोड़ना है और 8 स्टिच को थोड़ा मार्क कर लीजिए। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरा 8वां स्टिच है। ठीक है, तो यहाँ मैं इस तरह से हुक लेके इसको मार्क कर रही हूँ। तो 8 स्टिच को यहाँ मार्क किया है और यहाँ भी हम 7 स्टिचेस को छोड़ेंगे और 8 स्टिच को मार्क कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरा 8वां स्टिच है। तो उसके लिए मैं यहाँ जस्ट एक स्टिच मार्कर से मार्क कर रही हूँ। आपको स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं है, थोड़े अच्छे से बताने के लिए मैंने जस्ट मार्क किया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां स्टिच है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से सेम धागे को ले लेंगे और ये मेरा 8th स्टिच था। पहले तो हमें इसे जॉइन करना है। तो मैं ये 8th स्टिच में इसको इस तरह से जॉइन कर ली हूँ। ठीक है, तो यहाँ 7 स्टिचेस को छोड़ दिया है, यहाँ भी हम 7 स्टिचेस को छोड़ देंगे और पहले तो इस धागे को अटैच कर लेंगे और इसको मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम 3 चेन स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, जो स्टिच है, नेक्स्ट जो स्टिच है, इसको हम छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक स्टिच को छोड़ के हमें नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए पहले आपको यार्न ओवर करना है। एक स्टिच को छोड़ के जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हुक को ले लीजिए। अब आपके पास 3 लूप होंगे, तो यार्न ओवर और तीनों लूप में से आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर से चेन 1 कर लीजिए, एक स्टिच को छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें एक गैप मिल जाएगा
ताकि आप कोई रिबन या स्ट्रिंग कुछ भी है आपके पास तो उससे आप इसे बांध सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो स्टिच मार्कर है यहाँ तक आपको बनाना है। तो चेन 1 करना है, एक स्टिच को छोड़ देंगे और उसके जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपको हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर से चेन 1, स्किप 1 और उसके नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं जो स्टिच मार्कर है वहाँ तक एक हाफ डबल क्रोशे का रो बना लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में चेन 1, स्किप 1 और फिर एक हाफ डबल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1 और फिर एक हाफ डबल क्रोशे इस तरीके से। फिर से चेन 1, अब देखिए एक स्किप को छोड़ देंगे। अब हमारे स्टिच मार्कर को निकाल लेते हैं और यहाँ हम हमारा लास्ट का हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा गैप रो बन गया है। अब हम फिर से 3 रो सिंगल क्रोशे के बनाएंगे, टोटल 4 रो। तो जो पहला जो रो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको बनाने के लिए आप चेन 1 कर लीजिए, अपने वर्क को टर्न कर लीजिए और जहाँ भी आपका ये जो चेन 1 का गैप है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाती हूँ, एक और सेम इसी गैप में दूसरा। तो 2 सिंगल क्रोशे यहाँ हो गए। नेक्स्ट गैप में आ जाइए और फिर से 2 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट जो गैप है इसमें आ जाइए और यहाँ फिर से 2 सिंगल क्रोशे, 1 और 2। इस तरह से लास्ट तक आपको हर एक जो चेन 1 का आपने जो गैप दिया है वहाँ आपको 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। यह है हमारा नेक्स्ट स्टिच, यहाँ 1 और इसी में एक और 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ भी 2 सिंगल क्रोशे। यह है हमारा लास्ट का स्टिच, यहाँ भी 2 सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से थोड़ा दिखाती हूँ, कलर थोड़ा लाइट हो गया है। तो इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशे का रो बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेन 1 करेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब जहाँ भी आपका जो सिंगल क्रोशे का स्टिच है उसके ऊपर आपको सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ये एक। नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से हर एक स्टिच में आप सिंगल क्रोशे का एक रो बना लीजिए। तो ये मेरा एक रो हो गया है। इस तरह से मैं 2 और मतलब टोटल 3 सिंगल क्रोशे का रो मैं इस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक सिंगल क्रोशे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे मैं टोटल 3 सिंगल क्रोशे का रो बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 3 और रो पूरा कंप्लीट कर दिया है और जब लास्ट में आई थी तो मैंने इसको पूरा कट कर दिया है। अब हम इसको बूटी की तरह सिल लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक धागा, सेम कलर में धागा दिया है और आपको एक नीडल भी चाहिए होगा। तो इससे हम इसे स्टिच करेंगे। तो आपको पहले तो कौन सा राइट साइड है कौन सा रॉन्ग साइड है वो देखना होगा। तो ये है राइट साइड, अगर ये है हमारा स्टार्टिंग का थ्रेड यार्न, तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये है हमारा राइट साइड। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम इसे स्टिच करेंगे और इसे हम देखिए यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ और यहाँ, इन तीनों साइड को हम स्टिच कर लेंगे। तो किसी भी स्टिच से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला जो स्टिच है, वहाँ हम इसे डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए और फिर से स्टिच कर दीजिए। तो इस तरह से आपको इन तीनों साइड में स्टिच करना है। तो मैं इसे इस तरह से स्टिच कर लेती हूँ। आप चाहे तो दोनों लूप को एक साथ लेके स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक लूप को लेके स्टिच कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इस तीनों साइड को स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है, और साथ ही में जब आप इस एंड में आ जाएंगे, ये देखिए इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में आ जाएंगे, तो ये जो लास्ट का जो कॉर्नर है उसको आप छोड़ दीजिए। उसकी जगह यहाँ स्टिच करने के बाद एक स्टिच यहाँ लगा लीजिए, फिर यहाँ, मतलब आपको एक इस तरह से कर्व करना होगा। अगर आप इस स्टिच में भी जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही बॉक्स स्क्वायर करके वो बूटीज का एंड लगेगा। अगर आपको थोड़ा राउंडेड इफेक्ट चाहिए तो आप जो कॉर्नर का जो स्टिच होता है उसको आप छोड़ दीजिए ताकि वो राउंडेड इफेक्ट मिल जाए। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप स्टिच कर लीजिए।
इसके अलावा अगर आपको कोई बच्चों का कोई और पैटर्न्स देखना है, मिटन्स या टोपी या ब्लैंकेट पैटर्न्स, तो मैंने थोड़े पैटर्न्स दिखाए हैं, मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। तो आप नीचे प्लेलिस्ट होगा बच्चों के पैटर्न्स के लिए, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ इस एंड तक आ गई हूँ। अब मैं यहाँ स्टिच नहीं करूँगी, उसकी बजाय ये जो देखिए यहाँ जो है एक स्टिच नीचे ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं, नहीं मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा नीचे, बहुत ही कॉर्नर में मत जाइए, नहीं तो बहुत बॉक्स्ड स्क्वायर की तरह दिखेगा, वो उतना देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप ऊपर जाइए और पूरे साइड में स्टिच कर लीजिए। तो आप जब यहाँ आएंगे, दिखा देती हूँ, देखिए जब यहाँ आएंगे तो इस कॉर्नर को भी छोड़ दीजिए और एक स्टिच नीचे आपको इस तरह से स्टिच करना है। अब लास्ट का जो स्टिचिंग है वो यहाँ आ जाइए और इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है, बिल्कुल। अगर आप सिंगल क्रोशे बना सकते हैं तो आप इसे डेफिनेटली बना सकते हैं, हाफ एन आवर में बन जाएगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। ओके, तो हम इसके एंड तक आ गए हैं। अब मैं यहाँ इसे नॉट कर लेती हूँ, बाकी हमें बहुत सारे एंड्स को छुपाना है, वो मैं लास्ट में कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बन गया है। अब आप इसे इस तरह से फ्लिप कर लीजिए, बस हो गया, बन गया हमारा बूटीज़। देखिए इस तरह से हमारा बूटीज़ बन के तैयार हो गया है। इसको सब हाइड करना है, वो आप हाइड कर लीजिए, और इसको चाहे तो आप इस तरह से फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक लंबा सा चेन स्टिच लगा लीजिए और इसके आगे पीछे से लेके स्ट्रिंग की तरह भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का बूटीज़ का पैटर्न। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।